हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका सरस्वती ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज का जो वीडियो है ये हम लोग के दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में है। और इसी प्रकार से अगर आपको इलेक्ट्रिक के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करना है तो इस चैनल को आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मिलने वाले आपको अच्छे इलेक्ट्रिक के बारे में नॉलेज मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सेल एंड बैटरी। इसका मतलब है कि सेल और बैटरी जो है हमारे दैनिक जीवन से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो हम एक माइक लगा हुआ है, माइक्रोफोन, इसमें भी सेल लगे हुए हैं। जो हम लोग मोबाइल प्रयोग करते हैं उसमें भी बैटरी होती है। टॉर्च में सेल होता है, घड़ी में होता है, इन्वर्टर होते हैं। ये सब जो सारा कुछ क्राइटेरिया है सब में सेल और बैटरी लगे होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सेल और बैटरी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जो सेल है हम इस सेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? सेल, सबसे बड़ी बात कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब रासायनिक मतलब क्या है, यानी कि केमिकल के द्वारा रिएक्शन करवा के अभिक्रिया करके हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिक मिलती है, जिससे हम अपने मोबाइल को, इन्वर्टर और घड़ी, ये सब चीज़ों को चलाते हैं। ठीक है, तो सेल समझ गए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं। अब ये बैटरी क्या है? ये बैटरी क्या है? देखिए, सेल और बैटरी बहुत ही दोनों एक ही से मिले हुए हैं। जैसे कहा गया है कि सेल क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और बैटरी क्या होता है, कई सेलों के समूह को। ठीक है, सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेलों के समूह, ठीक है, सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक सेल प्रयोग हों वो बैटरी कहा जाता है। जैसे लेटर के बारे में जानते हैं, लेटर क्या होता है, ABCD, ये सब लेटर हैं। लेकिन ABCD सभी लेटरों को मिला करके अगर एक शब्द बनाया जाए तो वो क्या होता है, शब्द होता है। फिर कई शब्द मिलते हैं तो फिर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक सेल है तो सेल है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक सेल मिलेंगे तो वो बैटरी कहलाएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो सिंबल होता है, ठीक है, ये जो सिंबल है क्या होता है, यानी सेल का सिंबल और बैटरी का जो सिंबल होता है क्या होता है। तो सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है, दो लाइनें होती हैं। एक लाइन क्या होती है, बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है। जो बड़ी होती है उसे प्लस बोलते हैं और छोटी वाले को माइनस बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो प्लस होता है किस धातु का हो सकता है, ये एनोड होता है। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, एनोड। ठीक है, इसको एनोड बोलते हैं। और जो छोटा वाला है उसको कैथोड। ठीक है, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड ये क्या है, सेल है। अगर हम बात करें बैटरी का क्या सिंबल होता है, तो बैटरी का मतलब दो या दो से अधिक सेल मिले होते हैं। तो कैसे होगा, ये हमने एक सेल बना दिया, ठीक है, और एक सेल हमने और बना दिया। ठीक है, और एक सेल और। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यानी 1 2 3 तीन सेलों को मिलाया गया है और क्रमशः
इसका देखिए जोड़ा गया है, और अब जो ये बना ये क्या हुआ, एक प्रकार से बैटरी हो गई। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। देखिए सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। एक सेल है तो ये तो सेल है, और सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं। अगर परीक्षा में आ गया कि सेल का सिंबल क्या होता है तो ऐसे बनाएंगे एक करके, अगर दे दिया बैटरी का सिंबल क्या होता है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम अभी तक जाने कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है, और सेल और बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये हम लोग तीनों चीज़ को समझें। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे क्या, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि सेलों को जोड़ते कैसे हैं। यानी सेलों को जोड़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, ये बात कर लेते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं ये जान जाते हैं। सेल कितने प्रकार के भाई, सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है प्राइमरी सेल। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को प्राथमिक सेल बोलते हैं और सेकेंडरी को द्वितीयक सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, दो सेल क्यों बनाए गए, आपके दिमाग में आएगा कि ये दो सेल, इसको सेलों को दो भागों में क्यों बांटा गया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो बात समझिए, प्राइमरी में क्या होता है, कई सेल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी में भी कई सेल होते हैं और सेकेंडरी में भी कई सेल होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी में हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी का जो सेल होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणी होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणी, इसमें क्या होती है, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। जबकि इसमें क्या होती है, इसमें उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। ठीक है, हाँ, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया और उत्क्रमणी अभिक्रिया का मतलब क्या है, मतलब ये है प्राइमरी सेल के अंतर्गत वो सेल आएगा जिसको हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ठीक है, मतलब हम उसको बनाएंगे, केवल यूज करेंगे। जैसे ऐसा बैटरी कहाँ कहाँ आप देखे हो, ऐसा सेल कहाँ देखे हो, जैसे आप जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसमें हम लोग जो लगाते हैं पेंसिल सेल, वो क्या होती है, एक बार उसको खरीद के लाते हैं और महीने भर चलता है लगभग, और उसको फिर फेंक दिया जाता है। और जो बटन सेल होते हैं, जो डिजिटल घड़ी आती है छोटी वाली, ठीक है, माइक जो है, माइक में जो होते हैं बटन सेल, ये सब सेलों को क्या होता है, केवल यूज करते हैं और उसे हटा देते हैं। लेकिन ऐसा सेल जिसे यूज करके दोबारा उसी को चार्ज किया जाए, वो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, ठीक है, हमारे मोबाइल में जो सेल लगे हुए हैं, कई सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं, तो सिंपल लॉजिक है, तो उसको बैटरी बोलेंगे फिर मोबाइल की बैटरी को। उसमें जो सेल होते हैं वो सेल उत्क्रमणी होते हैं, यानी कि उसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है बार बार। जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गई, लेड एसिड सेल बैटरी हो गई, निकल कैडमियम हो गया, ये सब चीज़ें, लिथियम आयन सेल हो गया जो बैटरी में लगते हैं मोबाइल में, ये सब को क्या होता है, उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। जबकि प्राइमरी सेल जो पेंसिल सेल होते हैं, एवरेडी वाला होता है, ये अनुत्क्रमणी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, दो प्रकार से हो गए। अब हम बात करेंगे कि जो सेल हैं, सेल बहुत ज़्यादा ईएमएफ नहीं देता है। जैसे एक सेल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईएमएफ नहीं होता है। बात करते हैं जैसे जो हमारा एवरेडी का सेल होता है वो कितना देता है, 1.5 वोल्ट देता है। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट से अगर ज़्यादा लेना है, और जो लेड एसिड सेल की बैटरी होती है वो 2.2 वोल्ट देती है। ठीक है, तो क्या हमारे घर के इक्विपमेंट या बल्ब वगैरह 2.2 वोल्ट से चल जाएंगे? नहीं चल सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सेलों को एक प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, संयोजन करना पड़ेगा, जिससे कि इसके वोल्टेज को बढ़ाया जा सके और करंट को भी बढ़ाया जा सके, वोल्टेज को घटाया जा सके। कुछ इस प्रकार से सब इसमें सिस्टम किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि इन सेलों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे
इन सेलों को जोड़ते कैसे हैं, यानी कि सेलों का संयोजन क्या है, सेलों का संयोजन, ठीक है, सेलों का संयोजन मतलब इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, सेलों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन जो होता है कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है, तो सेलों का जो संयोजन होता है कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन, पहला क्या है, सीरीज, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, पहला होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, एक होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम पहले समझ लेते हैं कि सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज को हम श्रेणी संयोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, श्रेणी संयोजन, ठीक है, श्रेणी संयोजन। इसका मतलब ये है कि अगर हम सीरीज में कई कुछ सेलों को जोड़ते हैं, जैसे सेल बना लेते हैं हम, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और एक सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है, हमने 3 सेलों को लिया जिसमें क्रमशः वायर निकले हुए हैं, ठीक है। अब सेलों को सीरीज में करने का मतलब होता है कि हमेशा इंटरचेंज कनेक्शन करना होता है। क्या करना होता है, इंटरचेंज कनेक्शन। इंटरचेंज का मतलब होता है कि प्लस इधर हो गया तो इस सेल का जो माइनस है अगले सेल के प्लस से जाएगा और जो अगले सेल का माइनस है फिर प्लस से जाएगा, लास्ट में एक बचेगा इधर माइनस, इधर बचेगा प्लस। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। ये होता है सीरीज कनेक्शन। अगर हमने माना कि ये 2 वोल्ट की सेल है, ये भी 2 वोल्ट की सेल है और ये भी 2 वोल्ट की सेल है, ठीक है, तीनों 2-2 वोल्ट के सेल हैं, लेकिन एक जो सभी जो सेलें हैं सभी 2 वोल्ट 1 एम्पियर की हैं, ठीक है। मानना पड़ेगा कि ये भी जो सेल है 1 एम्पियर की है, ठीक है, और ये भी 1 एम्पियर की है और ये भी 1 एम्पियर की है। क्या है, 1 एम्पियर की है, 1 एम्पियर 2 वोल्ट, 1 एम्पियर 2 वोल्ट, 1 एम्पियर 2 वोल्ट के 3 सेलों को क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। तब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या परिणाम होगा, यानी कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे हमको ये देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया तो क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो डायरेक्ट वोल्टेज होते हैं जोड़ दिए जाते हैं। डायरेक्ट A प्लस B प्लस C यानी E यानी V प्लस V सभी जोड़ देते हैं। तो जो इसका वोल्टेज होगा कितना होगा, जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 6 वोल्टेज होगा, ठीक है, 6 वोल्टेज। मतलब ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। और इसमें जो धारा होगी, धारा क्या होती है, सीरीज जब जोड़ते हैं सीरीज में सेलों को तो धारा समान होती है। ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, मतलब ये जो सारे धाराएं हैं क्या होगी, करंट इसमें क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, मतलब एक ही एम्पियर होगा और ये क्या होगा, समान होगा, ठीक है, समान होगा। इसका मतलब क्या हमको मिला कि जब हम जोड़ते हैं सेलों को सीरीज में तो सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं, यानी 2 6 वोल्टेज हो गए, लेकिन धारा क्या होती है, समान होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अरे अगर ये सेलों जो आपने लिया है ये सभी 2-2 वोल्ट के लिए हैं, अगर मान लीजिए ये सेल अलग अलग वोल्टेज के हों, जस्ट इमेजिन 2 वोल्ट 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, तब क्या होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर
अलग अलग मान के भी हों तब पर भी आप उसे a प्लस बी प्लस सी के हिसाब से ही जोड़िए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ी सी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, करंट को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी औसत करना पड़ेगा। अगर करंट अलग अलग मान का है तो अभी तो एक एक है, एक एक एम्पियर है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, एक एक है, मतलब सभी एक एक हैं तो एक एक हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि अगर यहाँ पे 1 एम्पियर है और यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे 3 एम्पियर हो जाता, तो क्या होता, तो करंट इसमें कैसे लेते। तो इसका जो निकल के आता, फिर क्या निकल के आता, हम इसको औसत निकालते हैं। औसत यानी करंट का जो औसत होता है, करंट का जो औसत होता है कैसे निकलता है औसत, हम सभी करंट का योग करते हैं और देखते हैं कितने धारा हैं उसमें। तो सभी करंट का औसत मतलब पहले में 1 एम्पियर प्लस दूसरे में 2 एम्पियर प्लस तीसरे में कितना है 3 एम्पियर। अब हम देखेंगे कि कितने करंट हैं, 1 2 3, टोटल 3 करंट हैं। तो हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 1 3 और 3 3 6, यानी 6/3। इसका मतलब 3 दूना के 6 यानी 2 एम्पियर। अब देखिए इसमें जो औसत निकल के आई है 2 एम्पियर का आया। कुल मिला जुला करके हमें करंट को क्या करना है, समान रखना है। वो किसी भी कंडीशन में हमें क्या करना है, समान रखना है। औसत निकाल करके धारा को इसमें समान रखना है। और साथ ही साथ वोल्टेज इसमें क्या होते हैं, वोल्टेज इसमें बढ़ता है। बढ़ने का मतलब डायरेक्ट जुड़ेगा तो बढ़बे करेगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। अब जो बचा पैरेलल कनेक्शन, हम पैरेलल कनेक्शन अगले पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, इसमें हम बात करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। तो हम उन्हीं तीनों को पैरेलल कनेक्शन में करके आपको दिखाते हैं। चलिए, तो पैरेलल में करने के लिए सबसे पहले हमको सेल लेना पड़ेगा। एक सेल ले लिया हमने, दूसरा सेल ले लिया और एक तीसरा सेल ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सभी के पॉइंट निकल जाएंगे सेलों के, ठीक है। अब क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। चलिए देखिए, समानांतर में जोड़ने का मतलब होता है, पोटेंशियल को ध्यान दीजिए, हाइयर पोटेंशियल को एक साथ लगा दीजिए और लोअर पोटेंशियल को एक साथ लगा दीजिए। ये समानांतर में जोड़ने का तरीका है, ठीक है। तो हाइयर पोटेंशियल मतलब सभी प्लस को एक साथ कर देंगे और सभी माइनस को एक साथ कर देंगे, ठीक है। और एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा, इसका नाम ए रख देते हैं पॉइंट, इसका बी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये 2 वोल्ट का है और 1 एम्पियर का सेल है, ठीक है। ये भी 2 वोल्ट 1 एम्पियर का है और ये भी 2 वोल्ट 1 एम्पियर का है, ठीक है। अब क्या है, समानांतर में क्या होता है, समानांतर में जब हम कई सेलों को जोड़ते हैं यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो इसमें वोल्टेज जो होता है, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। मतलब 2 वोल्ट ही होगा, इसका मतलब क्या है, समान होता है, समान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, तो करंट क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है ए प्लस बी और सी के हिसाब से, यानी डायरेक्ट करंट को जोड़ देते हैं। डायरेक्ट करंट जुड़ेगा, इसका मतलब 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें, क्या होना चाहिए 3 एम्पियर, ठीक है। तो क्या निकल के आया 3 एम्पियर। इसमें क्या करेंगे कि इसको कहेंगे कि ये बढ़ता है, क्या होता है, ये बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। अब देखिए पैरेलल में क्या है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ने का मतलब डायरेक्ट जुड़ेगी तो बढ़ेगी, फिक्स है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ऐसे ही तो सिंपल है भाई, सभी कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा और अंदर से आ गया कि मानिए इसमें जो वोल्टेज है ये 2 दिए हैं, इसलिए आपने आराम से निकाल लिया। लेकिन अगर इसमें वोल्टेज अगर अलग अलग होता, मान लीजिए
कि अलग अलग होने का मतलब क्या है, अलग अलग होने का मतलब कि एक होता और ये भी है और ये भी है, ठीक है। हम थोड़ा बना देते हैं आपको, देख लीजिए। इसमें क्या है कि लगा दिए इस प्रकार से, ठीक है। ये तो पहला वाला 2 वोल्ट का ही है, ठीक है, 1 एम्पियर का है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 4 वोल्ट का है और 1 एम्पियर का है, ठीक है। और ये 6 वोल्ट का है, 1 एम्पियर का है, ठीक है। तो ए व बी के में कितना आएगा वोल्टेज, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे आप, जो यहाँ पे वोल्टेज है कैसे कितना आएगा। तो देखिए हमने पहले ही बताया कि जो एम्पियर होता है उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वो 2 4 6 8 है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समानांतर में वोल्टेज का औसत निकालना पड़ता है। जैसे हमने सीरीज में धारा का औसत निकाला था, इसी प्रकार से इसका उल्टा होता है समानांतर, इसमें वोल्टेज का औसत निकालना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, वोल्टेज का जो औसत होता है क्या होता है, कैसे निकालेंगे एवरेज, हम वोल्टेज को लिखेंगे क्रमशः 2 वोल्ट है प्लस 4 वोल्ट है प्लस 6 वोल्ट है। अब हम देखेंगे कितने स्रोत हैं, 1 2 3, 3 स्रोत हैं तो 3 से भाग करेंगे, जोड़िए 4 2 6 6 12, 12/3, इसका मतलब कितना आया, 3 चौक 12, यानी 4 वोल्टेज। यानी यहाँ पे जो एवरेज निकल के आया वो क्या आया, 4 वोल्टेज आया, ठीक है। यानी जो समान वोल्टेज सभी को मिलेंगे कितना होंगे, 4 वोल्टेज, ठीक है। यानी कुल मिला जुला करके जो नियम है वो नियम है, नियम क्या है, समानांतर में वोल्टेज समान रहेगा तो रहेगा, किसी प्रकार से एवरेज निकाल के समान करिए। साथ ही साथ करंट बढ़ेगा डायरेक्ट, अगर 10 है 15 है तो जोड़ दीजिए 25 एम्पियर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि क्यों हम जोड़ें, जैसे सीरीज और समानांतर में क्यों जोड़ें, ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि सीरीज है, ठीक है, सीरीज है तो सीरीज में क्यों जोड़ें और पैरेलल में क्यों जोड़ें, ठीक है, पैरेलल में क्यों जोड़ें, ठीक। तो देखिए अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है ना, और धारा क्या हो रही है, यानी आई क्या है, समान है, एकदम फैक्ट है, हाँ समान है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्षमता जो होगी, इसमें क्षमता क्या होगी, इसकी जो क्षमता होगी कम होगी, ठीक है, इसकी क्षमता कम है। अगर हम सीरीज में कई सेलों को जोड़ेंगे तो क्षमता कम होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो क्षमता क्या होगा, उस सेल की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्षमता कम होगी, ठीक। यानी कि अगर आपको ज़्यादा हैवी बनाना है, कई सेलों को जोड़ के बैटरी अगर हैवी बनानी है तो आप क्या करोगे, समानांतर में जोड़ोगे। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ेंगे। अब बात समझिए, कोई एक बल्ब है, कोई एलईडी है, ठीक है, कोई एलईडी है जो 4 वोल्ट से ऑपरेट होगी, कोई एलईडी है जो 4 वोल्ट से ऑपरेट होगी। अब क्या है, हमारे पास एक सेल है जो 2 वोल्ट का है। अब बात समझिए, इस 2 वोल्ट से ये 4 वोल्ट वाला एलईडी नहीं जल सकता, तो हमें इसको जलाने के लिए सीरीज में 2-2 वोल्ट के 2 सेल को सीरीज में करना पड़ेगा, तब जा कर के वो जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एलईडी है या ऐसा कोई लैंप है, ठीक है, ऐसा कोई लैंप है जिसको हमको ज़्यादा देर तक जलाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी क्षमता बढ़ाएंगे तभी देर तक जलेगा। तो क्षमता बढ़ाने के लिए समानांतर में संयोजित करेंगे, फिर उसके बाद तब जाके वो चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना आपको कि ये सेल है और ये सेल जो है ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये क्या था, 2 वोल्ट था, 1 एम्पियर, ठीक है, और ये क्या है, 4 वोल्ट है, 1 एम्पियर, और ये 6 वोल्ट है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, समानांतर में जोड़े हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट हो गए और यहाँ पे बी पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या था, इसका जो एवरेज निकल के आया था वोल्टेज का, कितना आया था वोल्टेज का एवरेज, हमने बताया था ना आपको, वोल्टेज का जो एवरेज आया था 4 वोल्ट आया था। अब समझिए, ये 6 वोल्ट लगा, 4 वोल्ट लगा, 2 वोल्ट लगा,
लेकिन इसका एवरेज जो निकल के आया 4 वोल्ट आया, क्योंकि 2 4 6 होते हैं, 6 6 12 होता है, और संख्या कितनी है 3 है, तो 12/4 करेंगे तो 12/3 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब बात समझिए आप, अगर कहीं जैसे कि हम इसको पैरेलल में इसलिए जोड़े हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कहा गया है क्षमता कैसे बढ़ेगी। क्षमता बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे ये क्या है 6 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो किसी का मतलब कहीं टूर पे गए, अगर हम लोग टूर पे गए तो किसी के साथ जाते हैं, अब साथ जाने का मतलब समानांतर में जाते हैं। अगर समानांतर में जा रहे हैं, अगर दोनों लोग स्वस्थ हैं तब तो ठीक है, अपना अपना एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक बीमार व्यक्ति को लेके चले जाएंगे अगर आप कहीं घूमने के लिए, तो क्या होगा, आप उसको एडजस्ट करने में अपना थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे, आप घूम भी नहीं पाएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, ये 6 वोल्ट के हैं, ये इनका 2 वोल्ट इनको देना पड़ा पहले, ये बाहर न दे करके पहले अपने को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्षमता क्या हो रही है कि इसमें वोल्टेज का कमी हो रहा है, और जो मिलने वाला बाहर है वो वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रयास ये किया जाता है कि अगर समानांतर में जोड़ना है तो सभी सेलों का वोल्टेज समान होना चाहिए, ये नियम है। और सीरीज में क्या होना चाहिए, सभी की धारा समान होनी चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है इस सेल और बैटरी पे हमने आपको बताया, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।